एक समय की बात है कि भारतवर्ष में राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, भोजन करता था, हर गरीब को सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान देती थी। राजा अनेक करने से भी मना किया करती थी। एक समय की बात, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे से भिक्षा मांगने गए थे। रानी से भिक्षा मांगने से कहने लगे, है साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गए। मेरे घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। मेरे इस कार्य के लिए मेरे पति देव बहुत है। आप इस प्रकार कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोल रहे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र संतान, धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। आपके पास धन अधिक भूखो भोजन कराओ, प्यालों को, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, ऋषि कुमारी कन्या का विवाह धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों का आपका कुल, आपका नाम पढ़ लो, सार्थक सुख की प्राप्ति। मगर रानी बातों से कुछ नहीं बोली। साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जो मनुष्य को दान दो, रखने जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु का देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा कैसा बताता हूँ। ऐसा करना, बृहस्पतिवार को दिन को गोबर से लिपना, अपने कैसों को धोना, कैसों धोते समय स्नान करना, राजा से करना कि हजामत करवा, भोजन मांस में तेरा खाना, कपड़ा धोबी गया धोना। इस प्रकार 7 बजता करने तुम्हारा शब्द नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु मारा वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी साधु के कहने के अनुसार ऐसा किया। 3 बृहस्पतिवार देखी उसका समझ धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के दोनों समय परिवार संसारी भोगों से दुखी रहता। राजा रानी से कहना, तुम यहाँ पर और दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश छोड़ी प्रदेश भी बराबर। ऐसा प्रदेश चला गया, जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा घर रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी ने भोजन मिलता, किसी ने जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी पास के नगर मेरी बहन रहती, बड़ी धनवान, तो उसके पास है, वहाँ से 5 से भेजे मांग कर कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजन कर रही थी, क्योंकि उस बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन को देखा, उससे बोले, है रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 500 भेज देगा। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कर परंतु रानी को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की बढ़ती कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासियों किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। बहुत दुखी, क्रोध भी आया। लौट कर अपने रानी के पास आकर बोले, रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्थिर, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा था उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चले। रानी बोल, दासी, इसमें कोई दोष नहीं। जब पूरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देते। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में हो लगता है। जो ईश्वर इच्छा होगा सो होगा, हमारे भाग्य का दोष है। मैं इधर उस रानी ने देखा, मेरी बहन की दासी आई तो, परंतु इससे ने बोली, बहुत दुखी और सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपने बहन के घर चल दी। जाकर बहन से कहे, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही, तुम्हारी दासी गई तो, परंतु तुम कथा होते थे, न उठते न बोलते हैं, इसलिए मैंने बोले, कौन दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाथ ने दासी उनसे कोई बात छुपी है, इस कारण दासी तुम्हारे पास 500 भेजे लेने के लिए भेजा था। लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। इस प्रकार सुना तो घर के अंदर गए, वहाँ एक घड़ा बजरा का भरा मिल गया। तब रानी बांधी बहुत दुखी दासी करने लगी, रानी देखो, ऐसे हमको नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते हैं। व्रत विद्या पूछे, हम भी क्या करेंगे? तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार व्रत में चने के दाल से, मुनका से, विष्णु भगवान का केले के जल से पूजन करें तथा दीपक जला, पीला भोजन तक कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न, पुत्र धन देते, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा। गुस्सा में जाके चना गुड़ भी लाए, दाऊ उसके दाल से, केले के जल से विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से? बेचारे बड़े दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान पसंद थे। 2 थानों सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले, दासी, तुम्हारे रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी को भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, तो रानी से चलो, रानी भोजन कर लो। रानी को इस विशेष को पता नहीं था। दासी बोले, तुम ही भोजन कर, तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, महात्मा भोजन दे गया। रानी का भोजन तेले दे गया, तू ही भोजन का। दासी का महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्राप्त किया। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत, विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी दासी के पास
धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगे। उदासी बोल, देखो रानी, तुम्हें पहले ही इसी प्रकार आलस्य करते धन रखने का कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान कृपा से मैं धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता बड़ी मुश्किल तो दान या में धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बना के दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, स्वरूप को प्राप्त हो और पितर पसंद हो। रानी इसी प्रकार कर्म प्रारंभ है तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने राजा की दशा में उसको खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान रात्रि को राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, देर रात तुझको याद करते अपने देश को चला। राजा प्रातः काल उठा, विचार करने लगा, स्त्री खाने पहनने के साथी होते, फिर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हुआ। उससे पूर्व राजा प्रदेश चला गया था। प्रदेश में दुखी प्रत्येक जंगल लकड़ी बीनकर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुराने की बातों को याद करके रोने लगा। जंगल में बृहस्पति देव साधु रूप धारण करके राजा के पास आके बोले, हे लकड़ा, तुम सुनसान जंगलों की चिंता में बैठो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा नेत्रों में जल फैलाया, साधु को अंधा करके बोला, है प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतने साधु संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोला, है राजा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी ये दशा आ गई। तुम किसी प्रकार चिंता मत को, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत कर चने की दाल को गुड़ जल को लोटे में डाल केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारे सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता इससे भोजन करने को कुछ बचा सकूं। मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ से खबर मंगा सकूं। कौन सी कहानी को मुझको मालूम ही नहीं है। साधु का है, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना लकड़ियाँ लेकर शहर के जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन भी कर लोगे। बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बोल मलिनता सा रहती थी, न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करते थे। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारा बहुत कुछ पैसा, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के ही स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या पिता घर बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती, मूर्ति में जो भर कर ले जाती, वही जो पार्षद डालती जाती, वही जो सोने के हो जाते। लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप पर सोने के जो को पटक कर साफ कर रही, उसकी माँ ने देख लिया, कहा, हे बेटी, सोने को जो को फटकने सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाते कन्या जो फैलाती जाने लगी, लौट कर जो बीन रही थी, बृहस्पति कृपा से सोने का सूप मिला, उससे वो घर ले उसे जो साफ कर, परंतु उसकी माँ का वही दंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर के राजपुत्र वहां निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घरागत आकर तथा भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा था, अपने प्रधानमंत्रियों से अपने पुत्र के पास गए, बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया था, वो कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी, बोले, मुझे आप कृपा किसी बात का दुख नहीं, किसी मेरा अपमान नहीं कर, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य पड़े, बोले, बेटा, इस तरह करना पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ उससे करवा दूंगा। राजकुमार लड़के का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की घर गए। ब्राह्मणी कन्या का ब्याह राजकुमार से संपन्न हो गया। कन्या घर जाते ही पहले के भांति ब्राह्मण देवता गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास गए। बेटी पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार बतलाया तो ब्राह्मण ने सभी हाल का कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक कुछ दिन बाद फिर वह हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या का यहाँ गया। सभी हाल का लड़की बोली, पिताजी माताजी को यहाँ ले आओ, मैं से विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री साथ लेकर पहुंचे। पुत्र ने अपनी माँ को समझाने लगी, है माँ, तो प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब देवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपने पुत्र का दुष्ट खा लेते थे। अपने पुत्र का बहुत गुस्सा आया कोर्ट से सभी सामान निकाल दिया। उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः निकाला, स्नान करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई
और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव उसकी माँ भी बहुत धनवान तो पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण भी सुख पूर्व इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त है। साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। देव देव समित होने बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट के किसी शहर को बेचने गया और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से सभी कलेश दूर हुए। परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल एक आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन नहीं बनावे, आगे समझ लो मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी लग जाएगा। इसे संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ा को देश से पहुंचा। राजा उसको साथ ले जाकर भोजन कर रहा। रानी दृष्टि कोठी पर इसका हाल अटका था, वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया मेरा हाल इसी मनुष्य से जुड़ा है। उसने पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार किया कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा। जंगल में मिला था। उसी तत्काल बृहस्पति साधु में प्रकट होकर दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता कथा ने इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खान दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिले तो बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज से 4 पैसे मिले। राजा कथा के उसी रात्रि को बृहस्पति देव नगर के राजा स्वप्न में कहा, राजा तुम इस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया, निर्दोष है वह राजा, उसे छोड़ दे। रानी का उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तो ऐसा नहीं किया तो राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न में देखा। प्रातः उठा, कुटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़ा बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से नगर को चल दिया। राजा नगर निकट पहुंचा। बड़ा आश्चर्य, नगर पर अधिक बाग तालाब हुए, बहुत से धर्मशाला मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसका बाग और धर्मशाला नगर? सब लोग कहने लगे समय रानी बांदी के। राजा को आश्चर्य गुस्सा भी आया। जब ये रानी ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने बांदी से कहा, दे दासी हमको दे राजा, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौटने जैसे दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आगे दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो साथ ले आई। राजा क्रोध कर तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा निश्चय साधुओं से बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के हो गए। इस तरह नीचे का राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चलने लगा। उसने मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे लेके जाए। रोक के राजा कहने लगा, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वह माँ तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा को तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा समाप्त हो तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार किसान खेत में चलता मिला और राजा उसे देखा, बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, तो कथा सुनूंगा, चाहे हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। हटते बैल पछाड़ करके गिर गए। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसमें उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब वो देखा अपने पुत्र सभी हाल पूछा, बैठे सभी हाल कर दिया। बुढ़िया दौड़ दौड़ घुड़सवार के पास उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो कथा मेरे खेत में चलकर करा। राजा बुढ़िया खेत में जाकर कथा के सुनते ही वहीं बैल खड़े हुए। किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई खूब मेहमान की। दूसरा रोज प्रातः का देखा। राजा प्रातः जगह तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य से भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोले, भैया देश से ऐसा पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। वो पड़ोस में हो तो देख हम ऐसा कर देखने चल, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। तो कुमार के घर गए, जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम उनका 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार कथा कही से सुनकर उसका लड़का ठीक और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपने सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, पर तुम अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं होती। बहन अपने भैया से कहा, भैया मैं चलो, कोई बालक नहीं। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं तो क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा नगर को लौटे। राजा ने अपने रानी से कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म ने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोले, है प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा तुम उठ, सभी सोच को त्याग दी। रानी गर्भ से राजा को बात सुनकर खुशी हुई। 9 में सुंदर पुत्र पैदा। राजा बोला, है रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ कहना मत। रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन सुसमाचार सुना तो बधाई
बहुत खूब खुश हुई, तो बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के गधा चढ़ के। राजा की बहन बोली, मैं इस मकान नहीं कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता है, अर्थात पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन बस सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया, सभी इच्छाएं बृहस्पति जी पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, हृदय से जय जयकार बोलना चाहिए। बोले बृहस्पति